जय श्री कृष्ण। प्रभु भक्तों, आज आपको मैं श्री भगवद गीता में से एक कथा लेकर बता रहा हूँ। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब गांधारी माता श्री कृष्ण भगवान के पास द्वारका में गए। तब उनको जाके पूछा कि कृष्ण, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि कुंती की आंखों में अब भी अश्रु हैं। उसने तो इस युद्ध में कुछ भी नहीं खोया। उसके तो 5 के 5 पुत्र जीवित हैं। मैंने इतना कुछ खोया है, 100 पुत्र खो दिए हैं। मेरी आंखों में अश्रु हो तो समझ आता है, कुंती की आंखों में अश्रु हैं। कुछ समझ नहीं आई बात। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि माते, ये जो संसार है दुख सुख से भरा हुआ है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी हमें कोई बात ऐसी हो जाती है कि किसी का दुख नजर नहीं आ रहा होता और अपना ही दुख नजर आ रहा होता है। तब गांधारी माता ने कहा, कृष्ण, तेरी बातें समझ नहीं आती, साफ साफ समझाओ। तब उस कृष्ण भगवान ने कहा, माते, कुंती माता ने भी इस युद्ध में कुछ खोया है, तभी उनकी आंखों में अश्रु हैं। तो गांधारी माता ने पूछा, क्या खोया है कृष्ण? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि माते, उन्होंने अपना छठा पुत्र खोया है। तो गांधारी माता ने हैरानी से पूछा कि कृष्ण, उनके तो 5 पुत्र ही थे, छठा कौन था? तब कृष्ण भगवान ने बताया कि माते, अंगराज कर्ण उनका छठा पुत्र था, जो सबसे बड़ा था। सूर्यदेव की कृपा से कुंती माता को विवाह से पहले ही वो प्राप्त हुआ था और समाज की लोक लज्जा के कारण उन्होंने उसको त्याग दिया था। कुंती माता को इसी बात का दुख है कि वे कर्ण को सारी उम्र अपना नाम नहीं दे सकी, अपनी ममता नहीं देख सकी। उस पुत्र ने 5 भाइयों के लिए, 5 माता के पुत्रों के लिए अपने प्राणों तक का भी दान कर दिया। माते, इसलिए उनको इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। कृष्ण भगवान हमें से ही समझाते हैं कि जो दुख है वो तो आते जाते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, पर अपने दुखों से कुछ ऐसा सीखो कि दूसरे के दुखों को भी महसूस करो, उसके दुखों को कुछ हल्का करने के लिए उसे हौसला दो, ताकि उसको ऐसा हौसला मिले कि अपने वो भी दुखों से कुछ सीखता हुआ अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ता जाए। ये कहानी हमें कृष्ण भगवान के द्वारा उपदेश देती है कि दुख और सुख ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनसे कुछ न कुछ जीवन में सीख कर अपने कदम आगे बढ़ाते जाओ और अच्छे कर्मों की ध्यान देते जाओ,
ताकि हम भी किसी के दुखों को हौसला देकर उसके मन के भार को हल्का कर सकें। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट द्वारा बताइएगा। जय श्री राम।